हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल एजुकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आपके मॉड्यूल 2 को, जो कि है मार्केटिंग डिसीजन पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान चैप्टर है। कम से कम टाइम में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। चलो देखते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब मैंने बता दिया था आपको कि यहाँ पर हम कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर्स को हैप्पी फील कराने के लिए हर एक एक्टिविटी करेंगे। इससे क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई भी होगा और हमारा प्रॉफिट भी होगा। बट मार्केटिंग मिक्स क्या है, उसमें हर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। एग्जांपल, प्रोडक्ट राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, प्राइसिंग बहुत अप्रोप्रिएट होगा, प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, और प्लेस। ये तो यहाँ पे 4P दिया है, बट आपको एग्ज़ाम में 7P लिखना है, जिसमें कि पोजिशनिंग आ जाता है, पैकेजिंग आ जाता है, और एक पी है, हम आगे देख लेंगे उसे। तो यहाँ पर 7 P's ऑफ आपको मार्केटिंग लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि इसको हम डिटेल में आगे किसी किसी पॉइंट में समझेंगे। तो अभी अभी हमारा सेकंड है प्रोडक्ट डिसीजन एरिया। तो प्रोडक्ट के बारे में हम डिसीजन कहाँ पे ले सकते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, हम नाम के ऊपर, जिसको ब्रांडिंग कहते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं। शेप, साइज़, कलर, प्रोडक्ट्स, वारंटी, सर्विसेज, प्राइसिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड पोजीशनिंग। आपको यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा लेबलिंग और पैकेजिंग के अंदर। तो जो पैकेजिंग होता है प्रोडक्ट के, वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है जो लॉसेस होने से, डिसमेंटल होने से, और जबकि जो लेबलिंग होता है वो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रांडिंग कंपोनेंट्स। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं, प्रोडक्ट का नाम रखना है, तो क्या कंपोनेंट्स आता है। ब्रांड एसोसिएशन, हम ब्रांड को किससे देखते हैं, किससे एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रीवाइटल की बात करूँ तो सलमान खान आते हैं। अगर हम बात करता हूँ मैं स्लाइस की, तो कैटरीना कैफ आती है, तो वो ब्रांड एसोसिएशन है। उसके बाद ब्रांड की बेनिफिट्स देखते हैं, ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी आगे दिया है, बट शॉर्ट में समझते हैं। ब्रांड इक्विटी का मतलब इतना पागलपन होना ब्रांड के लिए कि अगर आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाए तो बिंदास दे दो, उसे कहते हैं ब्रांड इक्विटी। उसके बाद है ब्रांड के फीचर्स, ब्रांड के फंक्शंस, इमेज, लोगो, नेम, पर्सनालिटी एंड पैकेजिंग। ठीक है। उसके बाद ब्रांड की इक्विटी है। तो ब्रांड की इक्विटी मतलब बता दिया मैंने, इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ ब्रांड। ठीक है। ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग प्राइस, किसी भी प्राइस के ऊपर आपको एक्स्ट्रा प्राइस मांगा जाए तो आप दे सकते हो। एग्जांपल, एप्पल का फ़ोन। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि ब्रांड इक्विटी के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे हम एक्स्ट्रा प्राइस देने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो उस ब्रांड के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है। आप ब्रांड को किसी एसोसिएट करते हो, आप ब्रांड को क्या समझते हो, क्या आपका इंटरनल कनेक्शन है, आप ऐसा कह सकते हैं। ब्रांड का एम्बेसडर कौन है, ब्रांड का सेल्स सर्विस कौन है, आफ्टर सेल सर्विस, सॉरी। तो आफ्टर सेल सर्विस का मतलब आपको सर्विसेज इतनी अच्छी लगती है कि आप एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए हमेशा रेडी हो जाते हो। एग्जाम्पल, अगर आप आई बिलीव कि अगर आपके पास आईफोन होगा, आप उसके सर्विस सेंटर में जाते हो सकता है कि आपको बहुत ही इंस्टेंट सर्विस दिया जाता होगा। ठीक है। आपको एक बहुत ही प्रायोरिटी सर्विस दी जाती है। तो ब्रांड का लोगो, आपको लोगो बहुत अच्छा लगता है। ब्रांड की लॉयल्टी, आप ब्रांड से चिपके रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो। ब्रांड का पेटेंट, तो वो ब्रांड को कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो ब्रांड सिंगल ब्रांड है मार्केट में। ठीक है। पर्सिव क्वालिटी ऑफ ब्रांड, आप ब्रांड के बारे में काफ़ी अच्छा सोचते हो। इसेंशियल ऑफ ब्रांड पैकेज, इसेंशियल ऑफ गुड पैकेज। तो अगर अच्छा पैकेजिंग होगा तो क्या हो सकता है और क्यों ज़रूरी है ये। तो अच्छा पैकेज होने के लिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। बायर स्पेसिफिकेशन, जैसा बायर चाहे वैसा होना चाहिए। ये कस्टमर्स को भी पैकेजिंग कैसा होता है ना, जो किसी भी प्रोडक्ट का एक आउटर लेयर होता है, वो पैकेजिंग है। तो अगर जितना सही पैकेज होगा, आप उसको इतनी आसानी से हैंडल कर सकते हो। कन्वीनियंस कस्टमर को होगा, डीलर को होगा। कन्फर्म टू स्टैंडर्ड, पैकेजिंग हमेशा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पार्ले का पैकेट देखते हो, हालांकि वो उसके ऊपर लगा हुआ लेबलिंग होता है, बट एग्जाम्पल पार्ले का जो कलर है और जो बॉर्बन बिस्किट का कलर है, काफ़ी डिफरेंस है। बॉर्बन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, काफ़ी थोड़ा सा हमें बहुत ही लेविश लगता है। बाद में डिपेंडेबल, हम लोग ये समझते हैं अगर पैकेजिंग अगर अच्छा है तो ये क्वालिटी इसकी मेंटेन रहेगी, ये डैमेज फ्री होगा, तो हम काफ़ी डिपेंडेबल होते हैं पैकेजिंग के ऊपर। पैकेजिंग को देख के हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पता लगाते हैं। एग्जाम्पल, जब छोटे थे तो फ्रूटी का जो बाहर का आउटर लेयर देख के पता चल जाता कि ये फ्रूटी है। तो आइडेंटिफिकेशन करना बहुत आसान होता है। पैकेजिंग जो होता है, ये नॉर्मल इतना अच्छा होना चाहिए कि उसे फ्रंट पे रखा जाता है ताकि प्रोडक्ट को प्रमोट भी करे। तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। पैकेजिंग ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, और लास्ट में पैकेजिंग का रीयूज़ होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर हम ऐसे भी पानी के बॉटल्स होते हैं जिसे पीने के बाद आप बॉटल्स को यूज़ कर सकते हो, उससे थ्रो करना सही नहीं होता है, बिकॉज इसकी क्वालिटी मेंटेन होती है। तो किसी किसी पैकेजिंग का रीयूज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद प्रोडक्ट पोजिशनिंग की बात करते हैं। दोस्त, पोजिशनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को ऐसे दिमाग में ऐसे बिठा देना कि कस्टमर आपके बारे में ही सोचे। मतलब
एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे बिस्किट खाना है तो मुझे आता है पार्ले जी दिमाग में, अगर चिकन खाना है तो आता है KFC, बर्गर खाना है तो आता है मैकडी, जूते पहनने तो आता है नाइकी। इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स के दिमाग में हमेशा फर्स्ट नंबर पे, अव्वल नंबर पे बने रहना, इसे कहते हैं पोजीशनिंग। ठीक है, आई होप समझा होगा। बेनिफिट्स, तो पोजीशनिंग का स्ट्रेटजी क्या है, आप लोगों के दिमाग में फर्स्ट नंबर पे बने रह सकते हो बेनिफिट्स बता के, अपने अच्छे कामों को, इमेज को बता के, कॉम्पिटिटर, आप ऐसा दिखा सकते हो कि आप कंपटीशन सबसे आगे हो। आपके प्रोडक्ट से इमोशन जुड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कोई मूवी है, या तो शक्तिमान की बात करते हैं। शक्तिमान ऐसा नहीं है कि शक्तिमान एक सीरियल था, बल्कि मेरे हमारा एक बचपन है उससे जुड़ा हुआ है, तो इमोशंस कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं बहुत सारे टाइम पे, वैसा दिखाते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हम किसी भी दिमाग में बैठने के लिए हम प्रोडक्ट के फीचर्स को बता सकते हैं, क्वालिटी को बता सकते हैं कि प्रोडक्ट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद ये प्रोडक्ट कैसे कैटर कर रहा है आपके लाइफ को इजी बनाने के लिए, सोसाइटी के कॉसेस को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यूज़ ऑफ प्रोडक्ट के क्या यूज़ है, यूज़ बता के आप दिमाग में बैठ सकते हो। या प्राइस एंड क्वालिटी, हो सकता है आप ऐसा बता सकते हो कि आपकी प्राइस जो है वो सबसे कम है, आप सबसे कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, तभी भी आपको लोग याद रखेंगे। तो ये एक हो गया। उसके बाद हमको ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ना है दोस्त, थोड़ा एक बार देख के जाना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 टाइप के होते हैं यहाँ पर। एक होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, एक होता है ग्रोथ स्टेज, एक है मैच्योरिटी और एक है डिक्लाइन। तो देखो, इंट्रोडक्शन पे सेल्स नहीं होती है बिकॉज कोई आपको नहीं जानता है, बट बात करते हैं ग्रोथ पे तो लोग थोड़े जानने लगते हैं, तो यहाँ पर सेल्स बढ़ जाती है। और मैच्योरिटी पे सेल्स बहुत हाईएस्ट हो जाती है, तो यहाँ पर सेल्स ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत बढ़ेगा, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम इस सेल्स का पीक होता है, इसके बाद सेल्स नहीं होती। डिक्लाइन में सेल्स गिरना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करें तो पहले पे जैसे आपके कोई नहीं जानता तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम होगा। ग्रोथ में, ग्रोथ नाम दिया है दोस्त, तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है, याद रखना। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ग्रोथ में मत लिखना। तो ग्रोथ में यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, सेल्स ज़्यादा होगा। लेकिन मैच्योरिटी की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी हाईएस्ट होता है, इसके आगे प्रॉफिट नहीं हो सकता, सेल्स भी हाईएस्ट होता है। डिक्लाइन में भाई, डिक्लाइन मतलब तुम्हारा ख़राब टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी कम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शंस के अंदर आप किसी मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपका फोकस हो सकता है कि सिंगल प्रोडक्ट पे हो। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा फोकस आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दें, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का ध्यान दें। बट हम बात करते हैं अगर ग्रोथ का, तो यहाँ पर हम लोग ग्रोथ के अंदर हमारा जो पहले का जो प्रोडक्ट था वो चल जाता है, तो यहाँ पे हमारा फोकस होता है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। तो और हम बात करते हैं मैच्योरिटी का, तो जैसे यहाँ पे धंधा नहीं होता, सेल्स नहीं होता, प्रॉफिट कम है, तो हम चेक करते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं हम, क्या हमको प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, फीचर्स को मॉडिफाई करना है, क्वालिटी को मॉडिफाई करना है। और डिक्लाइन के अंदर तो भाई ऐसे प्रोडक्ट को निकाल फेंकना ही बाहर अच्छा होता है, तो डिक्लाइन में हम प्रोडक्ट को निकाल देते हैं बेसिक। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग स्कीमिंग हो सकता है, पेनिट्रेशन हो सकता है, दोनों में क्या फ़र्क है रीड कर लेना इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमिंग का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में लॉन्च किया जाता है, प्रोडक्ट में बहुत कुछ खास है, प्रोडक्ट के बिना कस्टमर नहीं रह सकते, एग्जाम्पल आईफोन, लोग पागल हुए हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा, स्कीमिंग प्राइसिंग। बट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके हाथ में आप चाहते हैं कि हर एक के घर पे हो, हर एक के हाथ में हो, जैसे कि MI का फ़ोन, तो ये क्या होगा, पेनिट्रेशन। तो स्कीमिंग क्या होता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के लिए होता है, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए होता है। बट पेनिट्रेशन जो है वो नॉर्मल टाइप का जो प्रोडक्ट है उसके लिए होता है। तो स्कीमिंग के अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाना होता है स्टार्टिंग में। पेनिट्रेशन में आप क्या चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को आदत लगने दो, लोग उसके एडिक्टेड हो जाएंगे, तब जाके हम प्राइस बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, पेनिट्रेशन। एग्जांपल जियो का एग्जांपल, फ्री। अब जियो में क्या है, चार्ज हमको देना पड़ता है, ये पेनिट्रेशन है। बट आईफोन की बात करते हैं, आईफोन उल्टा करता है, जब लाता है मार्केट में महंगा होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है आईफोन सस्ता होते जाता है, ये स्कीमिंग है। बिकॉज आईफोन के जो यूज़र है क्या है, बहुत हाई है, बहुत ही पैसे वाले हैं, जियो का यूज़र हम जैसे लोग हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो यहाँ पर ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस होता है, तो हम चाहते हैं कि मार्केट को बढ़ाने के लिए प्राइस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइस को रिड्यूस किया जा सकता है, या तो प्राइस कैसे रिड्यूस होता है, जब हम ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रमोशंस काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है। और पेनिट्रेशन की, और थर्ड की बात करें, जैसे कि हमारा मैच्योरिटी है, तो यहाँ पर हम लोग पेनिट्रेशन का मतलब प्राइस को सस्ता करते हैं, ताकि भाई जो मैक्सिमम सेल है उसको थोड़ा और हम मैक्सिमम कर पाए। और यहाँ पर तो बात करें डिक्लाइन के अंदर, तो डिक्लाइन में हम लोग प्राइस को सेम रख सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। प्रमोशंस की बात करें तो पहले में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस चाहिए होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर। ग्रोथ की बात करें तो पुश एंड पुल। पुश में क्या होता है बेसिकली,
यहाँ पर हम लोग जो डीलर हैं, सप्लायर हैं, उनको हम लोग फोर्स करते हैं कि भाई बेचो बेचो बेचो, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स लो। पुल में क्या होता है, डीलर सप्लायर को छोड़ो, कस्टमर को बेनिफिट दो। तो ये पढ़ के जाना, पुश और पुल का प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है कि दिख जाए एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद दोनों में सेम है, और लास्ट में प्रमोशनल के ऊपर खर्चा नहीं। डिक्लाइन में यार प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा, प्रोडक्ट का मैच्योरिटी, प्रोडक्ट बुढ़ा हो चुका है, बहुत साल हो चुके हैं, अब नहीं चल सकता भाई, तो ऐसे प्रोडक्ट को निकालना बेहतर है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा करके कोई प्रमोशंस नहीं करते हैं। लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि इंट्रोडक्शंस है, तो हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड या तो मास होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना, मास में मतलब बड़े से बड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना, बड़े लेवल पे करना, ठीक है। जैसे ग्रोथ में क्या होगा दोस्त, ग्रोथ में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। मैच्योरिटी के अंदर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाए, कम हो जाए। डिक्लाइन में तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार रीड कर लेना इसको। अब हम आते हैं आगे, प्राइसिंग हमको क्या सोच के रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो प्राइसिंग जो होगा, ये हो सकता है कि बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए हो, एक ऐसा प्राइस कि भाई हम मार्केट से आउट ही ना हो, हमको भी कॉम्पीट ना कर पाए। दूसरा होगा कि भाई धंधा ज़्यादा करना है, बेचना ज़्यादा है तो सस्ता कर दो। सेल्स के ऑब्जेक्टिव करने के लिए हो सकता है प्रॉफिट, आप चाहते हैं कि मोटा मोटा पैसा बन जाए तो आप मोटे पैसे ज़्यादा प्राइस रख दो। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप चाहते हैं कि कस्टमर बोले यार पैसा वसूल है जो प्राइस दिया है, तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि आप प्राइसिंग ऐसा रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार समाज कितना गरीब है, क्यों ना सबके पास मेरा प्रोडक्ट हो, तो आपने कम प्राइस रखा है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप थोड़ा सोच रहे हैं लोगों के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल मैं टाटा का एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ। हालांकि टाटा की जो नैनो कार थी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाया गया था। वो चाहते थे कि हर एक के पास एक गाड़ी हो, 4 व्हीलर गाड़ी हो, जहाँ पर वो फैमिली के साथ घूमे। तो अगर आप ऐसे कुछ ज़्यादा सा फिलंथ्रॉफिक का टाइम के हो, मतलब लोगों को खुश देखना चाहते हो, तो आप प्राइसिंग उसके हिसाब से रख सकते हो। इमेज डिफ्रेंसिएशन, तो इमेज डिफ्रेंसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स, आप अपने आप को लोगों से अलग दिखाना चाहते हो, तो इमेज डिफ्रेंसिएशन आपने उस टाइप का प्राइस रखा है, ठीक है। उसके बाद है मतलब अर्ली कैश रिकवरी। अर्ली कैश की तो नाम लिखा है भाई, जल्दी जल्दी पैसा निकालना है मार्केट में, जो इन्वेस्टमेंट के जल्दी जल्दी मिल जाए, तो क्या होगा, स्कीमिंग प्राइसिंग, ज़्यादा प्राइस रखना है। लास्ट में मेरा अर्ली मार्केट एंट्री बैरियर, आप चाहते हैं कि मार्केट में कोई कंपटीशन आने वाला है, प्राइसिंग ऐसा रख दो कि वो कंपटीशन आ ही ना पाए। एग्जाम्पल के लिए वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, भाई चीनी कर देते हैं 9 रुपये किलो, कौन सा दुकानदार दे पाएगा, राइट। तो उनको पता है कि मार्केट में कोई टिक ना पाए उनके बराबर, प्राइस 9 रुपया 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया किलो, सोचो। तो ये लोग प्राइसिंग ऐसा रखते हैं ताकि कोई एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाए। ये तो हमारी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्राइसिंग का फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर की बात है, उसके हिसाब से प्राइस को रखा जा सकता है। जिसमें आता है कॉस्ट, आता है कितने बनाया, उसके हिसाब से प्राइस रख देंगे। कॉर्पोरेट इमेज, उनका इमेज के हिसाब से प्राइसिंग होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म क्या चाहती है, वो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे है तो ऑफकोर्स प्राइसिंग ज़्यादा नहीं होगा। प्रोडक्ट डिक्लाइन में है तो समझो सस्ता मिलेगा। प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस पे है तो थोड़े सस्ते हो सकते हैं, ग्रोथ में थोड़ा ज़्यादा होगा। एक्सटर्नल की बात करते हैं तो मार्केट में कंपटीशन कैसा है, कस्टमर्स किस टाइप का है, डिमांड कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैसे हैं। तो दोस्त रीड कर लेना इसको एक बार, बहुत शॉर्ट में करा रहा हूँ मैं, अंडरस्टैंड, बट टाइम कम है, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये थोड़ा सा रीड करके जाना दोस्त, अवॉइड नहीं करना, इसको मैं डबल टिक करूँगा, ठीक है। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, तो यहाँ पर स्कीमिंग प्राइसिंग है। स्कीमिंग का मतलब मैंने बोला फटाफट कैश निकाल लेना, इसके महंगी में बेचना। जब प्रोडक्ट कुछ यूनिक होता है तो पेनिट्रेशन का मतलब आप चाहते हैं कि मास लोगों बहुत नंबर में पहुँचे, बहुत लोग इसको यूज़ करें, तो आपने कम प्राइस रखा हुआ है। प्रो प्राइसिंग, प्रो मतलब आपको कुछ नहीं पता कि क्या प्राइसिंग रखना है, कंफ्यूज हैं आप, तो आपने क्या किया, प्रो प्राइसिंग रख दिया। उसके बाद ट्रायल प्राइसिंग, आप चेक कर रहे हैं कि कौन सा प्राइसिंग सूट होगा, आपने खाली ट्रायल करने के लिए कि ये प्राइसिंग ठीक होगा नहीं होगा, तो आपने ट्रायल रख दिया। डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट, आपने डिफरेंट मार्केट में एक अलग अलग प्राइसिंग रखा है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, आपके पास, आप होंडा कंपनी के मालिक हैं, तो होंडा की जो गाड़ी है वो जापान में है 1 लाख रुपए का, इंडिया में है 2 लाख रुपए का, तो अलग अलग मार्केट में एक अलग अलग प्राइस रखना। उसके बाद फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, अपने मन के हिसाब से टाइम के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप प्राइसिंग को चेंज कर रहे हैं। स्टैंडर्ड प्राइसिंग का मतलब होता है सेम प्राइसिंग इन ऑल द मार्केट, ये याद रखना, ये ज़रूरी है थोड़ा सा। स्टैंडर्ड प्राइसिंग का मतलब होता है सेम प्राइसिंग रखना सब मार्केट के अंदर। उसके बाद है डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग, जहाँ पे हमको जैसा ट्रेड करना है, ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे जैसा मार्जिन है, जैसे कि हमको लगता है कि यहाँ पर हमको कॉस्ट वगैरह कम है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कम प्राइसिंग रख देंगे, राइट, मार्जिन के हिसाब से।
ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब होता है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग में हमारा कोई काम नहीं है, ये बेसिकली दो कंपनी के बीच में होता है। एग्जांपल के लिए एक मान के चलते हैं दो ब्रांच है किसी कंपनी के, जैसे कि दो क्लासेस है मान के चलते हैं, तो एक क्लास में कैसा है बुक्स 100 रुपये की है, किसी क्लास में 110 का मिल रहा है, तो बेटर है कि हम 100 रुपये की यहाँ से खरीदें, वहीं पे वो चीज़ को हम 100 रुपये में बेच दें या 90 में बेच दें। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब एक इंटरनली होता है, ये दो कंपनी के बीच में होता है, दो सब्सिडरी के बीच में होता है। लास्ट पॉइंट है मेरा, फॉलो द लीडर प्राइसिंग, जो जैसा शेयर कर रहा है वैसा हमको करना है ना, जंगल का राजा। तो जो लीडर, जैसे कि मार्केट में जो बड़े जो सेठ होते हैं, उन्होंने जो प्राइस रखा हम भी देख के वो रख देंगे, हमको कुछ नहीं पता, जो मार्केट में चल रहा है वो हम भी चलाएंगे। यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो यहाँ पे मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।